अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत अली और आप देख रहे हैं 14 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, मेरा आज का जो प्रोग्राम है वो झंग शहर में बढ़ती हुई डकैतियों के ख़िलाफ़ है और फैसलाबाद रोड पे थाना मोचीवाला की हदूद में पिछले हफ्ते 4 से 5 वारदातें हुई हैं, डकैती हुई हैं। मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं। मैं इस वक्त नुसरत ट्रेडर्स पर मौजूद हूँ। ये लोग मेडिसिन का काम करते हैं और ये लड़के सेल्समैन थे। ये वहाँ रिकवरी करने गए तो इनके साथ हादसा हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, मैं पिछले हफ्ते जा रहा था गोजरा मोड़ से तकरीबन मोची वाले दरमियान 1 किलोमीटर की सफ़र पड़ गया। पीछे से 125 वाले 2 लोग आए हैं। एक के हाथ में राइफ़ल थी, दूसरे के पिस्टल था। पिस्टल मेरे सर पर रखा और पैसे मेरा मोबाइल ले गए। पैसे थे 50 से 60 हज़ार रुपये और मोबाइल मेरा था 60 हज़ार रुपये का, जो ले गए और मुझे कुछ भी नहीं कहा। और थाना मोची वाला मैं रिपोर्ट लिखाई है आज तक नहीं, जब उन्होंने आपके साथ ये डकैती की वारदात की तो टाइम क्या था? तकरीबन 12:32 का टाइम था। यानी कि दिन के 12 बजे हुए थे। अच्छा, वो उनका गेटअप कैसा था? गेटअप इस तरह था कि ना नकाब था ना हेलमेट था, कुछ भी नहीं, ओपन थे। अप्लाइड फॉर 125 थी और 1 से 2 मिनट में वो मेरे से लेकर चले गए। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि ये नहायत ही खौफनाक बात है कि उन्होंने नकाब भी नहीं किया हुआ था। उसके बाद दिन के 12 का टाइम था, सूरज निकला हुआ था, वहाँ जंगल था क्योंकि ये दही इलाका है, जंगल है तकरीबन। लेकिन ये खौफनाक बात है कि 2 बंदे असला समेत आते हैं और इसे डकैती करके ले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब उन्होंने आपके साथ डकैती की तो फिर आपने 15 पे कॉल की? जी 15 पर कॉल की और 15 मिनट बाद वो आ गए थे और उसके बाद मुझे वारदात पर ले गए, सारे कुछ लिखाए। फिर मुझे कहा भाई अपना काम करो और नैक को बुलाओ, जो FIR दर्ज करानी है वो करवाए बस। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपया इसके पास था जो कि वो ले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी रिकवरी अभी तक हुई है या नहीं? नहीं, रिकवरी मुकम्मल नहीं होती रहती थी। ये एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का ये बंदा है, क्या नाम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप? मिनहाज डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक शहरों जंग। ये सेल्समैन है, इससे डकैती हुई है और 1 दिन के या 2 दिन के गैप से दूसरे सेल्समैन के साथ डकैती हुई है। वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान अहमद। अच्छा ज़ीशान भाई, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और ये किस डेट पे हुआ है? ये तकरीबन इतवार का दिन था। मैं यहाँ से निकला हूँ, गोजरा मोड़ मोचीवाला की है, उसके बाद नया लाहौर करके दोबारा मैं चिमरा वाली आया हूँ। चिमरा वाली से बवाना रोड जाता है, वहाँ है तकरीबन जरोला मोड़ है। वहाँ 115 पे 2 आदमी आए हैं। एक के पास पिस्टल थी, दूसरे के पास मैंने नहीं देखा उसके पास क्या था। उसने पिस्टल रखी है मेरे सर पे और सारा कैश लेके गए हैं। मोबाइल उन्होंने देखा है, मोबाइल मेरे पास टच नहीं था, वो टच मांग रहे थे और दूसरा मोबाइल नहीं लेके गए। 30 हज़ार रुपये मेरे पास था, वो लेके गए हैं और मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के चले गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो रोड होते हैं ऐसे, इन पे मोस्टली जो पेट्रोलिंग वाले हैं वो गश्त कर रहे होते हैं, तो कोई गाड़ी पेट्रोलिंग की वहाँ पर नहीं मौजूद थी, पेट्रोलिंग पुलिस की? नहीं, पेट्रोलिंग की कोई गाड़ी भी नहीं थी। जब मैंने 15 पे कॉल की है, तकरीबन आधे घंटे के बाद थाना मोची वाले पुलिस आई है और उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद पेट्रोलिंग वाले हैं। ये हदूद थाना मोचीवाला के अंदर था आपने? जी, थाना मोची वाला। अच्छा, तो ये टाइम कितना एक होगा जिस वक्त ये आपके साथ डकैती की गई है? तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम था दोपहर का। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि ये दिन दहाड़े ये डकैती की जा रही है, ये दूसरी डकैती हुई है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हज़रात थे, उन्होंने भी हमें कंप्लेंट की है कि उनके साथ भी डकैती हुई है। वो स्टूडेंट जा रहे थे, उनसे मोबाइल और उनके कोई असल डॉक्यूमेंट्स जो है ये डाकू जो है ये ले गए हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। यहाँ पर देखें आप कि मोचीवाला थाना जो है, इसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस भी वहाँ पर गश्त करती है, तो ये सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये क्या वाक़या है और उन्होंने आया कि क्या कंप्लेंट की और पुलिस की उनके साथ कैसी डीलिंग थी, पुलिस ने कैसा रवैया रखा। हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अच्छा, ये क्या वाक़या पेश आया है? आपका सेल्समैन था, लास्ट वीक गया और ये डकैती हो गई उसके साथ, तो ये क्या मामला है, ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताएं आप। यहाँ से सप्लाई लेके निकला है तो मुझे 1:30 तो
2 के करीब कॉल आई है कि मेरे साथ डकैती हो गई है। तो एक 125 वाले आए, तो उन्होंने 2 बंदे थे वहाँ पर, उन्होंने कोई नकाब वगैरह कोई चीज़ नहीं की हुई थी, तो वो मुझसे पैसे छीन के चले गए। मैंने कहा तो आप 15 के पर कॉल करो, तो मैं यहाँ से झंग से निकलता हूँ। मैं फिर झंग से निकला तो चिमरा अली के लिए निकला हूँ। वहाँ पर मेरे पहुँचने तक 15 वाले पहुँच गए थे। 15 से सारी बातचीत हो गई इनकी, फिर मेरी 15 वालों से मुलाकात हुई बाद में। तो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी आप वहाँ पर मोचीला थाने आ जाए, तो आपकी वहाँ पर दरख्वास्त और FIR आपकी दर्ज करवाते हैं। वहाँ से हम फिर वहाँ से निकले, हम सीधा मोचीला थाने आए। तो वहाँ पर चौकी इंचार्ज राव औरंगज़ेब साहब वो अभी पहुँचे थे। मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि सर हमारे साथ ये हुआ है, क्योंकि हम लोग रेगुलर यहाँ पर सप्लाई करते हैं, 10 साल से सप्लाई करें, 12 साल से, अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ये पहला वाक़या है कि जो ऊपर नीचे मसलसल डकैती हो रही हैं, तो शरेआम रोड के ऊपर सबको लूटा जा रहा है। कि इसके बारे में आप हमें बताएंगे ये क्या मामला हो रहा है। वो कह रहे यहाँ पर कोई मसले मसाइल थे, कोई घरेलू लड़ाई थी, उसकी हम मसरूफ़ थे, हमारी नफरी वहाँ मौजूद थी। मैं कहा सर फिर इसका क्या हल है। पिछले बुधवार दिन हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है मिनाज वाला, वहाँ पर उनके लड़के का साथ डकैती हुई। उससे बाद जब हमारा लड़का आया, उस पर 4थी डकैती थी उनकी। वहाँ पर काफ़ी रश वहाँ पर लगा हुआ था लोगों का। तो उन्होंने बताया कि ये 4थी डकैती है। कोई पापड़ वाला था सेलमैन, उससे भी लूटे हैं। कोई आदमी घर जा रहा था, उसके बाद 30-40 हज़ार था, उसका भी लूटा है। सबसे वो दरख्वास्तें ले रहे थे वहाँ पर 15 की, सबकी कॉलें की हुई है। तो मैंने SHO साहब से पूछा, मैं कहा सर ये क्या मामला हो रहा है, क्या मसला है, हम फिर यहाँ इस एरिया में सप्लाई वगैरह बंद कर दें तो के लिए। मैं कहा सर मैं फिर बैठा हूँ, मैं दरख्वास्त दे के FIR की मैं कापी लेके जाऊँगा, क्योंकि FIR मैंने करवा के जानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वहाँ पर दरख्वास्त लिखवाएँ। फिर मैंने दरख्वास्त वहाँ पर लिखवा के फिर मैंने वहाँ पर जमा कराई। वहाँ से फिर मुझे रसीद दी गई है, तो मैं वहाँ से रसीद लेके आऊँ। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा। मैं DPO साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि सर मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पर SHO पेट्रोलिंग पुलिस सब हैं, लेकिन ये हमें तोहफ़्फ़ कब मिलेगा। रोड के ऊपर हमारी डकैती हो रही है, आज नहीं आज हमारे साथ हुई है, कल और कोई कंपनी अगर वो किसी को फायर मार जाते, कोई बंदा मर जाता हमारा, उसका जिम्मेदार कौन होता है। मुझे आप ये बताएं कि थाना मोचीवाला एक थाना हुआ, इसके बाद गोजरा मोड़ पर भी पुलिस चौकी है, पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है। अच्छा ये कितनी एक थाने या चौकियाँ इस एरिया में हैं, आप विज़िट करते रहते हैं? जी मेरी उस वक्त मैं जब वापसी पर आ रहा, तो वो वहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस वाले मोची वाले वो गोजरा मोड़ अड्डे पर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं कहा सर ये मुझे बताएं कि यहाँ पर इतनी डकैती हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी कुछ आधा घंटा पहले हमारे लड़के के साथ डकैती। वो कहते हमारी गोजरे रोड पर चौकी है, हमारी हदूद अड्डे तक है, हम अड्डे को क्रॉस नहीं कर सकते। गोजरे मोड़ से आगे कौन सा एरिया? गोजरे मोड़ से वो गोजरे की तरफ जाती है आगे रोड, वहाँ पर चौकी है इनकी। तो वो कहते हैं ये हमारा एरिया सिर्फ जहाँ चौक तक है, हम सिर्फ चौक तक आ सकते हैं, आगे क्रॉस वो आगे उनका मोची वाले और इनका चिमरा वाले का एरिया है। तो मैं कहा सर अगर वहाँ पर कोई बंदा अगर लूट लेता है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो हमारा एरिया नहीं है। ये मैं DPO साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर ये एरिया ही इनके तकसीम है, वो सामने रोड पर जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ से मिनाज वाले लड़के की डकैती की जा रही है, तो वहाँ से सिर्फ इतना फासला है, मैक्सिमम 1 मिनट की ड्राइविंग नहीं होनी वहाँ से, जहाँ पर वो गोजरे वाले खड़े थे। तो ये अगर वो एरिया भी तकसीम है इनके, फिर भी वो शरेआम सबको लूट रहे हैं। अभी आज भी मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर आज भी किसी बंदों को उन्होंने लूटा है। उन्होंने नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि आप डाकुओं की दीदा दलेरी देखें कि 1 किलोमीटर दूर अपना ये गोजरा मोड़ जो है पेट्रोलिंग पुलिस चौकी वो वहाँ पर मौजूद थे, और इस बंदे को जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूटर महनाज वाला है इसको लूटा जा रहा था। तो उनकी आप दीदा दलेरी देखें, वो डाकू ना नकाब लगा रहे हैं, ना वो किसी पुलिस का उनको ख़तरा है, ना उनको पेट्रोलिंग पुलिस का ख़तरा है। तो ये अपील कर रहे हैं DPO झंग से कि थाना मोची वाले की हदूद में जो इलाका है इस पर आप गौर करें, इस पर कोई टीम बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई प्लान तश्कील दें, ताकि ये बढ़ती जो वारदातें हैं झंग में डकैती की, इस पर काबू पाया जा सके। आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान फ़रासत अली को। अल्लाह ने